हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर सेकंड है उसका जो पार्ट बी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, चूँकि कुछ दिनों से बच्चे लगातार कर रहे थे सर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दीजिए, इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एग्जामिनेशन के पहले एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अपना पेपर देने जाएं। डेफिनेटली जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, या आज जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का दे रहा हूँ, ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन एडिक्वेसीज ऑफ बोहर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विथ न्यूमेरिकल। ठीक, इन एडिक्वेसीज ऑफ बोहर मतलब क्या, बोहर एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां थी, क्या अपर्याप्तता थी, ठीक, जिसके वजह से नए एटॉमिक मॉडल का जन्म हुआ। ठीक, तो वो मैं आपको बताया था, ये पढ़ना है आपको। फिर देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ न्यूमेरिकल। ठीक, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, क्या लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेनफुंड, ये सब पढ़िएगा। इन सब का फॉर्मूला वगैरह आप अच्छे से देख के जाइएगा और उस पर जैसा न्यूमेरिकल मैं करवाया हूँ ना, उस टाइप का न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जहाँ तक क्वेश्चन आने की बात है, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का रहा है, सेकंड क्वेश्चन का रहा है सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो आप सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ लीजिएगा, क्लियर, और वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना लगभग 99% कन्फर्म है। किसमें से, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल से और वेक्टर एटॉमिक मॉडल में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कन्फर्म है। ठीक, जहाँ तक मैं देखा हूँ सभी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोनों क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इस वजह से इन सब क्वेश्चन के साथ आप कंप्रोमाइज़ न करिएगा, इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ के ही अपना पेपर देने जाइएगा। ठीक, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। ठीक, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4th नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कपलिंग जो है, कपलिंग भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो कपलिंग भी आप पढ़ के जाएगा। ऊपर अभी तक जो 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से कम 2 या अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। ठीक, पहले चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में मिलने चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रहा है। जो पहला चैप्टर है जिसके 5 क्वेश्चन लिखा हूँ, इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, मैं डायरेक्ट ये हेडिंग लिखा हूँ ना, इस क्वेश्चन को इसको बना के मिलेगा, जैसे एक्सप्लेन द सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, इस तरह करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, कपलिंग में कौन कौन सा कपलिंग है, एलएस और जेजे कपलिंग, ये सब कपलिंग आपको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है स्पेक्ट्रा ऑफ Na, Ca, हीलियम, Mg। ठीक, ये सब भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक, किसका एल्कली और एल्कलाइन एलिमेंट दोनों का स्पेक्ट्रा आप अच्छे से पढ़िएगा। फाइन स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लीजिएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखना भी सीख लीजिएगा। ठीक, ये सब आसान चीज़ें हैं। ठीक, तो 6वां क्वेश्चन भी आप पढ़ ही लेंगे, ये सब पढ़ाया गया आपको। ठीक, मेरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली मैं अभी लिख के आपको दे सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तब, क्योंकि मेरा नोट्स ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सफिशिएंट है, चाहे रिटेन हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट्स बनवाता हूँ। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। ठीक, D1 D2 लाइन पढ़ाया गया है। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें भी D1 D2 लाइन वगैरह मिला होगा। ठीक, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ये प्रैक्टिकल में भी मिलेगा और साथ साथ पेपर में भी आ सकता है। ओके, अब देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रा आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया गया एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक, कंटिन्यूस और करेक्टरिस्टिक दोनों पढ़ाया गया, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप पढ़ ही लेंगे। ओके,
एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा, जैसे जहाँ तक मैं एग्जामिनेशन पैटर्न देखा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपके सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर हैं, जैसे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड ले लीजिए, पेपर सेकंड के पार्ट ए में 4 चैप्टर है, पार्ट बी में 4 चैप्टर है। ठीक, तो आप जब अपना स्ट्रेटजी बनाएं एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कि क्या क्या तैयारी करके जाना है, तो आप दोनों पार्ट से एक एक चैप्टर छोड़ भी सकते हैं। ठीक, अगर दोनों पार्ट का 3-3 चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक, अगर आपके पास टाइम है तो आप 4-4 चैप्टर मतलब दोनों पार्ट का पूरा पूरा पढ़ लीजिए। ठीक, अदरवाइज अगर एक एक चैप्टर आप स्किप भी कर देंगे, बाकी 6 चैप्टर पार्ट ए का 3 और पार्ट बी का 3 चैप्टर अगर तैयार है, तब भी आपका पेपर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज़? तो इस वजह से कुछ अपना स्ट्रेटजी वगैरह आप बना के जाइएगा। ठीक, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। ठीक, इसमें से भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़िए, इसको ही पढ़िए और साथ साथ मोजले लॉ भी पढ़िएगा। ठीक, अधिकतर ये पूछा आता है। ठीक, एक क्वेश्चन और कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पूछा हुआ है। ठीक, और 60 टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। ये सब लिखवाएं, ये सब तो 4-4, 5-5 लाइन का थ्योरी है। ठीक, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। ठीक, अभी आपको पढ़ाया गया है वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी, क्वांटाइजेशन वगैरह, ट्रांजिशन रूल वगैरह, इस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा वगैरह, तो वो सब देख लीजिएगा। एनर्जी मतलब क्या, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक तरीके से कहिए, ये एनर्जी जगह आप स्पेक्ट्रा लिख लीजिएगा। ठीक, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो इसमें एनर्जी वगैरह ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जितना क्वेश्चन लिखा हूँ ऊपर 11 क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हूँ। ठीक, 12 भी जल्द से जल्द कल या परसों में आपको इसके ऊपर लेक्चर दे दूंगा। ओके, अभी कुछ काम की वजह से बाहर हूँ, इस वजह से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज इन क्वेश्चन को बोर्ड पे मैं आपको बताता। ठीक, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 11 को एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं सोचा स्क्रीन ही आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ अपना प्लानिंग बनाइए। देखिए आप अपने यूनिवर्सिटी के पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर मिले तो उनको देखिए कि किस चैप्टर से क्या आता है। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, जब प्लानिंग करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे आप। ठीक, तो हर एक, मैं तो ये कहूँगा कि हर एक यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए सेक्शन बना है, सेक्शन ए बना है। ठीक, तो सेक्शन ए जो है वो तो कंपल्सरी होता है, उसका छोड़िए, बाकी जो सेक्शन बी और सी है उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज़ और ये है कि सेक्शन ए को कंप्लीट करने के लिए आपको हर चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा नुकसान होगा अगर आप स्ट्रेटजी अपना ऐसे बनाते हैं कि पार्ट ए से 3 चैप्टर पढ़ लें, पार्ट बी से 3 चैप्टर पढ़ लें, तो सेक्शन ए में उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सब सेक्शन ए में आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक, तो इस वजह से अगर टाइम हो तो पूरा चैप्टर ही आप पढ़ लीजिए, ये बेटर होगा। अगर पूरा चैप्टर मतलब 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो सेक्शन ए आपका क्या होगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अगर 1-2 चैप्टर छोड़ते हैं आप तो सेक्शन ए के 1-2 क्वेश्चन आपको फंसेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस वजह से जैसे भी आपके पास टाइम हो आप अपना प्लानिंग बनाइए। आपको खुद अपना प्लान बनाना है, खुद उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, क्लियर है चीज़? बाकी और कोई डाउट वगैरह होता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और कमेंट में भी आप करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें और उनको भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।